हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केएसआर फैक्ट्स पर, जहां मैं लेकर आता हूं सच्ची घटनाओं पर आधारित ऐसी खौफनाक कहानियां जिन्हें सुनकर लोगों की रूह तक कांप जाती है। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूं वो मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर राज ने भेजी है। राज ने बताया कि ये घटना उसकी चाची की छोटी बहन के साथ घटी थी। हालांकि उसने मुझसे साफ कहा था कि असली नाम न बताऊं, इसलिए यहां मैं नाम बदल रहा हूं। इस कहानी में मैं उस लड़की का नाम मधु रख रहा हूं। मधु की उम्र सिर्फ 22 साल थी। वो दिखने में बहुत सुंदर थी और स्वभाव से भी बेहद अच्छी। उसके परिवार में माँ पापा, दादी, एक छोटा भाई और एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी पहले ही हो चुकी थी, जो राज की चाची थी। मधु की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, तो घर वालों ने सोचा कि अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। रिश्तेदारों से बात हुई, लड़के देखे गए और आखिरकार एक रिश्ता तय हुआ। लड़के का नाम था अरुण। अरुण सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑफिसर था। अच्छी नौकरी, अच्छा परिवार। जब अरुण के घरवाले मधु को देखने आए तो उन्हें मधु बहुत पसंद आ गई। अरुण को भी पहली ही नजर में मधु अच्छी लगी। कुछ दिनों बाद दोनों की सगाई हो गई। मधु की एक खास दोस्त थी, पूजा। मधु ने पूजा को अरुण के बारे में बताया और एक दिन दोनों की मुलाकात भी करवाई। अरुण को देखकर पूजा ने हंसते हुए कहा, यार, तू तो बहुत किस्मत वाली है, इतना हैंडसम लड़का मिला है तुझे। कहते वक्त वो हंसी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही था। शादी की तारीख 3 महीने बाद की तय हो गई। घर में तैयारियां शुरू हो गईं। खरीदारी चलने लगी। पूजा का मधु के घर आना जाना भी लगा रहता था। एक दिन पूजा मधु को अपने घर ले गई। वहां दोनों शादी की बातें कर रही थीं। पूजा की मां ने खुद आकर मधु को खीर खिलाई। उसके बाद मधु घर लौट आई। लेकिन अगले ही दिन से मधु के साथ अजीब बातें होने लगीं। उसे डरावने सपने आने लगे। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगी। उसका व्यवहार चिड़चिड़ा हो गया। घर वालों को लगा शायद शादी की थकान या टेंशन होगी। लेकिन फिर मधु बीमार रहने लगी और उसने अरुण से भी बात करना कम कर दिया। आखिरकार शादी का दिन आ गया। पूजा पूरे समय मधु के साथ थी। बारात आ गई। अरुण मंडप में बैठा दुल्हन का इंतजार कर रहा था। मधु को मंडप में लाया गया। कुछ ही देर में मधु जोर जोर से हंसने लगी, लेकिन वो हंसी बिल्कुल सामान्य नहीं थी। अरुण ने धीरे से पूछा, मधु, तुम हंस क्यों रही हो? मधु ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका छोटा भाई आरव बोला, दीदी, आप खुश हो? मधु ने घूंघट उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें सफेद थीं। आरव चीख पड़ा, ये मेरी दीदी नहीं है। मां ने घबराकर कहा, मधु, ये क्या कर रही है? मधु अजीब तरह से मंडप में नाचने लगी। मेहमान आपस में बातें करने लगे। लगता है दुल्हन पागल है। मधु को देखकर मधु की दादी सारा मामला समझ चुकी थी। उन्होंने परिवार को अलग बुलाकर कहा, मधु पर किसी आत्मा का साया है। अगर अभी शादी हुई तो उस आत्मा की भी शादी हो जाएगी और वो मधु को कभी नहीं छोड़ेगी। अरुण और उसके घर वालों ने भी बात समझ ली। उन्होंने पूरा साथ दिया। शादी पोस्टपोन कर दी गई और जैसे ही शादी रुकी, मधु बिल्कुल सामान्य हो गई। दादी एक भगत को जानती थी। अगले दिन भगत को बुलाया गया। भगत ने मधु के सिर पर हाथ रखा और ध्यान लगाया। कुछ देर बाद बोला, इसका इलाज यहां नहीं होगा। इसे अमावस्या के दिन काली मां के मंदिर ले जाना होगा। अमावस्या की रात आती है। मधु को मंदिर ले जाया गया। वहां 5 भगत थे। एक घेरा बनाया गया और मधु को बीच में बैठाया गया। भगतों ने साफ कहा, कुछ भी हो जाए, मधु इस घेरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। जैसे ही मंत्र शुरू हुए, तेज हवा चलने लगी। मधु की आंखें सफेद हो गईं और वो जोर जोर से हंसने लगी। भगत ने कहा, कौन है तू? इस बच्ची को क्यों परेशान कर रही है? मधु की आवाज बदल गई, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं इसे लेकर जाऊंगी। मंत्र तेज हुए। हवन में आहुति दी गई। मधु चिल्लाई, रुक जाओ, माँ पापा बचाओ। भगत बोले, ये नाटक कर रही है, किसी को इस पर भरोसा नहीं करना है। आखिरकार आत्मा बोली, मुझे यहां भेजा गया है, मुझे काम दिया गया है, इसकी शादी रुकवाने का। भगत ने आत्मा को शांत किया, उसे भोग दिया और वचन लिया कि वो मधु को छोड़ दे। मधु बेहोश हो गई। अगले दिन भगत ने पूरे परिवार को बुलाया और सच्चाई बताई।
मधु पर काला जादू किया गया था और वो काला जादू उसकी दोस्त पूजा ने करवाया था। पूजा की माँ काला जादू करती थी। पूजा को यह सहन नहीं हुआ कि मधु को इतना अच्छा लड़का मिल गया, जबकि उसकी खुद की शादी नहीं हो रही थी। जलन में आकर उसने मधु को मरवाने के लिए एक औरत की आत्मा भेज दी थी। मधु ने पूजा से सारे रिश्ते तोड़ दिए। कुछ समय बाद मधु और अरुण की शादी शांति से हो गई और एक खुशहाल जिंदगी जी रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, जहां एक दोस्त ने जलन में आकर अपनी ही दोस्त की जान की दुश्मन बन गई। बताइए, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और के एस आर फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।